औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह Miss Sadaf Ayyub here from Metropolitan School. It's math time for class 8. Inshallah beta today we will complete our exercise 13A question number 5. Find the cubes. And beta in previous week we have completed some part of this question. Now beta we will solve another part of question number 5. In this part beta, we have 2a minus 3bc. It's mean we use negative formula of cube. Firstly beta, make it whole cube. Then beta, what is a in this part? 2a. And what is b in this part? 3bc. Just write the formula. We use negative formula a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Now put the values of a and b. Now beta we can further solve it like this. हमने होल क्यूब किया बेटा, देन इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया. अब बेटा ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स हैं और ये भी अनलाइक टर्म है, लेकिन बेटा ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी. मीन्स हमें 18abc को 2a और 3bc से इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना है. लाइक दिस बेटा. देन अरेंज दीज टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द रिस्पेक्ट ऑफ a. क्योंकि हमारे पास a वेरिएबल है, b एंड c तीनों वेरिएबल्स हैं. हम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे. लाइक दिस बेटा. a क्यूब, a स्क्वायर, a and the term which don't have a variable, and this is the whole cube of 2a minus 3bc, and beta this is the answer. Now beta we will solve another part of question number 5. 198. In this part we have only one term. मैथ्स में बेटा हमारे पास कोई फॉर्मूला वन टर्म पे अप्लाई नहीं होता. एंड इन दिस क्वेश्चन बेटा वी यूज़ टू फार्मूलाज, और इन दोनों में भी बेटा देखें a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब. ठीक है बेटा, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे. और हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 200 माइनस 2 it will be 198 and 100 plus 98. Definitely it will be 198. तो बेटा हम इस तरह से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं और इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं. अगर हम बेटा इस तरह से ब्रेक करेंगे तो हम पॉजिटिव फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और अगर इस तरह से ब्रेक करेंगे तो हम नेगेटिव फार्मूला अप्लाई कर देंगे. मैं आपको यहाँ पर विथ नेगेटिव फार्मूला ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ. मेक इट होल क्यूब. सो बेटा व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इन दिस सम? 200. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इन दिस सम? 2. Just write the formula like this beta and put the value of a and b like this. Then beta find out the cube of 200 and find out the cube of 2 like this beta. 200 का क्यूब कैसे फाइंड आउट किया? जस्ट फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 2 और इट इज 8. ज़ीरोज़ को बेटा हमने 3 टाइम रिपीट कर दिया, तो वो कितने ज़ीरोज़ हो गए? 6 टाइम्स ज़ीरोज़. देन फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 2 एंड बेटा 2 इसको हमने मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर 200 माइनस 2. 200 माइनस 2 बेटा लाइक टर्म है क्योंकि ये नंबर्स हैं, तो हमने इसको डायरेक्टली माइनस कर दिया. देन बेटा मल्टीप्लाई 1200 बाय 198 लाइक दिस बेटा. देन नाउ बेटा सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज़. This is the answer of 200 minus 2 whole cube.
Now beta, we will solve another sum of question number 5. In this sum beta, we have minus 7a plus 2b square. In this exercise beta, we use two formulas, a प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब. लेकिन बेटा इन दोनों फॉर्मूलाज में बेटा देखें, हम फर्स्ट टर्म हमेशा हमारी पॉजिटिव है, दोनों ए पॉजिटिव है ना. लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है. और ये फिर यानी इसका मतलब है ये दोनों फॉर्मूलाज तो इस पर अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन हो सकते हैं. कैसे करेंगे हम इसको? हम क्या करेंगे बेटा, हम सिर्फ इसकी प्लेसेस चेंज कर देंगे. ठीक है, हम -7a को बेटा सेकेंड टर्म और 2b स्क्वायर को हम फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लेंगे. लाइक दिस बेटा, हमने क्या किया, सिर्फ प्लेसेस चेंज की. देन मेक होल क्यूब. तो अब हम बेटा इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नेगेटिव होल क्यूब फॉर्मूला. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन दिस सम? 2b square. And what is the value of b? 7a. Then write the formula like this beta. Then put the value of a and b in this formula like this beta. Then beta ये होल क्यूब जो है ये 2 पर भी अप्लाई होगा और ये होल क्यूब b स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा. गॉट माई पॉइंट बेटा? इसी तरह बेटा ये होल क्यूब 7 पर भी अप्लाई करेंगे और यही होल क्यूब बेटा हम a पर भी अप्लाई करेंगे. लाइक दिस बेटा, 2 क्यूब मीन्स 8 एंड b स्क्वायर मीन्स पावर को क्या करेंगे बेटा, पावर से मल्टीप्लाई. 2 3s are 6. गॉट माई पॉइंट? देन बेटा ये अनलाइक टर्म्स हैं और यहाँ पर बेटा हमारे पास 42ab स्क्वायर हम 2b स्क्वायर एंड 7a से मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक दिस बेटा. देन अरेंज दीज टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. लेकिन जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में विद द रिस्पेक्ट ऑफ a होगा, क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं. अब यहाँ पर देखें, जब आप इसको a को अरेंज करेंगे, a क्यूब इज़ द ग्रेटर ना, लेकिन ये तो नेगेटिव है और नेगेटिव बेटा हम फर्स्ट टर्म में नहीं लिखते. तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे बेटा? हम इसको अरेंज करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ b, क्योंकि a हमारा नेगेटिव है. लाइक दिस बेटा, 8b पावर ऑफ 6 और इसके बाद बेटा हमने फिर क्योंकि विद द रिस्पेक्ट ऑफ b है तो हम b की वैल्यूज़ देखेंगे, b4 एंड b स्क्वायर. और लास्ट टर्म में बेटा हमने क्या पुट किया, -343a क्यूब. एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 2b स्क्वायर माइनस 7a क्यूब. दिस इज अवर आंसर एंड बेटा होपफुली यू कैन सॉल्व further part of this question. Now beta we will solve question number 7 of exercise 13a from page number 165. Question is that if p is equal to 2q plus 4, show that p cube minus 8q cube minus 24pq is equal to 64. बेटा इट्स मीन कि p की वैल्यू ये है और हमें शो करना है बेटा ये पूरी इक्वेशन. लेकिन इस इक्वेशन में बेटा आप देख सकते हैं पी क्यू माइनस 8q क्यूब, बेटा ये p के साथ है और यहाँ पर p के साथ कोई वैल्यू नहीं है. तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. लाइक दिस बेटा, हमने क्या किया, 2q जो यहाँ पर था हमने ये राइट साइड से बेटा लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया और ये यहाँ पर पॉजिटिव था तो राइट लेफ़्ट साइड पे बेटा ये नेगेटिव हो गया. देन फॉर्मूला यहाँ पर जो इक्वेशन है बेटा इसमें क्यूब्स हैं, इट्स मीन हम इस इक्वेशन में होल क्यूब अप्लाई करेंगे. और बेटा किसी भी इक्वेशन में हम वन साइडेड कोई भी वैल्यू पुट नहीं करते. मीन्स अगर हम होल क्यूब अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड तो हमें वही होल क्यूब अप्लाई करना है राइट साइड. देन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, p माइनस 2q होल क्यूब and 4 whole cube.
Which formula we use, beta? We use a minus b whole cube. Write the formula. Then beta, what is the value of a in this sum? P. And what is the value of b? 2q. Then put the values in formula like this, beta. बेटा यहाँ हमारे पास जो हमारा लेफ़्ट साइडेड है बेटा, इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं और हमारा जो राइट साइडेड है बेटा, तो इसमें हमारे पास ओनली 1 वैल्यू है। तो बेटा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमारे पास हम कोई भी फॉर्मूला सिंगल वैल्यू पे अप्लाई नहीं करते। तो हम इसके बेटा राइट साइड पर जस्ट होल क्यूब अप्लाई कर देंगे। मीन्स 4 का क्यूब आप फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3 टाइम्स and it will be 64। और बेटा अब हम राइट साइड सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन हम ये सॉल्व करेंगे। p क्यूब माइनस 2 क्यूब मीन्स 8 q क्यूब, और बेटा ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 2 3 are 6 p क्यूब। देन बेटा p माइनस 2q, क्या इसकी वैल्यू गिवन है आपको? कहाँ गिवन है? p माइनस 2q इज इक्वल टू 4, ये इसकी वैल्यू है। तो हम बेटा क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देन बेटा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 4s are 24 p क्यूब इज इक्वल टू 64। क्या ये हमारी इक्वेशन है? p क्यूब माइनस 8 q क्यूब माइनस 24 p क्यूब इज इक्वल टू 64। बिल्कुल सेम है बेटा। दैट्स मीन वी प्रूव इट। हेंस it is proved। And beta you can solve question number 3 like this। Now beta let's start your work of exercise 13a, question number 3, question number 5 and question number 7। Alhamdulillah, we have completed our class। Take care of yourself and your family and remember us in your dua। Allah Hafiz।